जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी लड़ाई। अनुच्छेद 370 के बाद पहला चुनाव परिणाम निर्णायक होगा। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव शुरू होंगे। ये चुनाव 2019 में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाकर क्षेत्र का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पहली बार हो रहे हैं। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन रहा है और एक उपराज्यपाल प्रशासन की देखरेख कर रहे हैं। इस चुनाव का परिणाम आने वाले वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को आकार देगा। ये चुनाव 2022 में पूर्ण हुए परिसीमन प्रक्रिया के बाद भी हो रहे हैं, जिसमें जम्मू की विधानसभा सीटों में 6 की वृद्धि हुई है और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़ी गई। जम्मू में सीटों की इस वृद्धि से बीजेपी को फायदा होगा, जो 2014 से ही इस क्षेत्र के हिंदू बहुल इलाकों में हावी रही है। 2014 में बीजेपी ने 24 में से 19 सीटें जीती थी और 40% वोट हासिल किए थे, जो 2002 में 15% था। हालांकि इस साल के लोकसभा चुनावों में इसका वोट प्रतिशत आधा हो गया। बीजेपी अब 2019 के प्रदर्शन के दोहराने की उम्मीद कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को क्षेत्र में एक अभियान शुरू करेंगे। पार्टी जम्मू में बहुमत हासिल करने और कश्मीर घाटी में एक खंडित जनादेश की उम्मीद कर रही है, ताकि वे चुनाव के बाद गठबंधनों की तलाश कर सके और 50 सीटों का लक्ष्य प्राप्त कर सके। वोट पाने के लिए बीजेपी ने कई वादे किए हैं, जिनमें प्रत्येक घर की सबसे बड़ी महिला को सालाना 18,000 का भुगतान, 5 लाख स्थानीय नौकरियां, छात्रों के लिए 3,000 वार्षिक यात्रा भत्ता और 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल है। पार्टी ने किसानों के लिए बिजली की लागत को 50% तक कम करने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का भी वादा किया है। इस बीच कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। एनसी कांग्रेस गठबंधन (पीडीपी) अपनी पार्टी और अन्य जैसे मजबूत दावेदारों के साथ एक खंडित निर्णय की संभावना है, जो संभवतः गठबंधन सरकार की ओर से ले जा सकता है। एनसी कांग्रेस गठबंधन विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरसन और इसके बाद की स्थिति पर बीजेपी की नीतियों से असंतोष का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने भी अपने वादे किए हैं, जिसमें प्रत्येक घर की सबसे बड़ी महिला को 3,000 प्रति माह, 1 लाख नौकरियां, रिक्तियों को भरने प्रति परिवार सदस्य 11 किलोग्राम मुफ्त चावल देने और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने का वादा किया है। यदि बीजेपी जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह कश्मीर घाटी में किसी भी नुकसान की भरपाई कर सकती है और एक फंसी हुई विधानसभा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि परिसीमन प्रक्रिया के प्रति नाराजगी, जम्मू के विकास की कथित अनदेखी और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों का उभार बीजेपी को संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर पैंथर्स पार्टी और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार, जिनमें से कुछ अलगाववादी पृष्ठभूमि से हैं, नजदीकी मुकाबले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये समूह स्थानीय मुद्दों, विशिष्ट समुदाय की चिंताओं या प्रमुख पार्टियों से असंतुष्ट पर ध्यान केंद्रित करके वोट प्राप्त कर सकते हैं। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का मामला है। बीजेपी अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के अपने निर्णय को वैध ठहराना चाहती है, जबकि एनसी कांग्रेस गठबंधन खुद को एक ताकत के रूप में पेश कर रहा है, जो क्षेत्र को उसके पूर्व स्थिति में बहाल कर सकती है।